सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आपके पावन पवित्र चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। हर देववाणी शब्द संख्या 4। हे निर्गुण न्यारे तेरे ही आसरे जग सारा है, सूरज चंदा तारों में भी तेरा ही उजियारा है। कहते हैं एक ही का सारा विस्तार है, एक ही है जो हमें नाना रूपों में हर जगह दिखाई दे रहा है। उसी का होना ही चारों तरफ है, नाना रूपों में वही है। बस हम खाली रूप रंग आकार के ऊपर देखते हैं, हमारी नज़र जाती है तो हम हर एक चीज़ को भिन्न समझते हैं। हमारी भिन्नता देखने का कारण यही है क्योंकि हम केवल उसको ऊपर से देखते हैं, रूप रंग आकार के कारण। तो वही कहा गया, सूरज चंदा तारों में भी उजाला रोशनी देने वाला कौन है? यही तो है, इसी का ही होना तो उसमें है। हर कारज में शक्ति भरने वाला शक्तिमान है तू, बंदा है मिट्टी का पुतला तू, जीवन है प्राण है तू। कहते हैं कि हम सब केवल ईश्वर के बनाए हुए केवल रचना है, रचनहार तो वही है। हर एक के अंदर उसी का होना है, ईश्वर का होना है। हम लोग केवल एक मिट्टी के बेजान पुतले की तरह हैं। अगर हमारे अंदर ये श्वासें ना हो, हमारे अंदर ये चेतना ना हो, तो क्या हमारा शरीर चलायमान होगा? उसमें तो जरा सी भी जान नहीं है। जान के बगैर तो बेजानी होता है। तो हर एक बंदे में हर एक चाहे वनस्पति हो, पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, हर एक के अंदर इसी का ही होना है, इसी की शक्ति है, हर एक के अंदर है। और इसका रूप आकार नहीं है कि मतलब इसका अंश मात्र है, वो स्वयं विद्यमान है हर एक के अंदर, इस एक का होना ही है। कड़कड़ में तू आप विराजे, हर घट तेरा आसन है, तुझ बिन एक पत्ता ना हिलता, सब पर तेरा शासन है। कहते हैं कि ऐसा कोई कण नहीं बना जिसमें ईश्वर ना हो। यहाँ पे ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। कुछ भी है उसके अंदर वही ईश्वर ही विद्यमान है, क्योंकि हर एक चीज़, चाहे पेड़ पौधे, इंसान हो, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट मकोड़े, कुछ भी है जो भी आपको दिख रहा है, वो सब कुछ केवल भाषित हो रहा है रूप रंग आकार के कारण। हर एक जगह इस एक का ही होना है और इसकी रजा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। कहते हैं कि हवा का चलना, आंधी आना, तूफान आना, पत्ता हिलना, सब इसकी रजा में ही हो रहा है। सब यही चला रहा है। सबकी रचना करके सबको पाल रहा है दाता तू, खुद में ही समेटे सबको प्रलय जब भी लाता तू। सबकी रचना भी इसने की है और सबको पाल भी रहा है। देखा जाए, आप देखिए, आपके मन में खाली ये भावना आती है कि मैंने ये सब काम किया, मैं अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, मैं खिला ही क्या सकता हूँ और मैं हूँ कौन? मैं तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर भी जो है तो वो एक यही ईश्वर निराकार ही है। खाली हम अपनी मैं को माने बैठे हैं और मैं को माने बैठे हैं तो सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि हम तो कुछ हैं ही नहीं। जब अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाके देखेंगे तो मैं से आपका पर्दा उठ जाएगा कि इस तू के अलावा तो कुछ पूरे जगत में कुछ है ही नहीं। और अपनी रचना को कैसे आगे चला रहा है, रचनहार तो यही है। इसने तरह तरह की रचना रची है, उस रचना को कैसे चला रहा है और सबको पाल रहा है, सबके खाने पीने का प्रबंध कर रहा है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका इसने प्रबंध नहीं किया हो। वो हम नहीं करते, हम तो केवल माध्यम हैं, कराने वाला तो यही है। और जब भी प्रलय आती है तो सबको बचाने वाला भी यही है। फिर से इस सृष्टि की रचना करने वाला भी यही है, पालने वाला भी यही है, विनाश करने वाला भी यही है। इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। बस यही नाना रूपों में हर तरफ चारों तरफ है। तू सुखदाता तू दुख हरता, आनंद का है मालिक तू, कहे हरदेव गुरु से जाना, सब में ही है व्यापक तू। कभी कभी लोग कहते हैं कि सुख तो ईश्वर के द्वारा मिल जाता है, मगर क्या दुख कहीं और से आता है? दोनों ही इसकी सौगात है। तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, जब सुख भी इसका है, दुख भी इसका है। और हम स्वयं खुद ही वही हैं जो हम जिसकी खोज कर रहे हैं, हम वो स्वयं हैं। ईश्वर को हम जब तक बाहर खोजते रहेंगे तब तक हमको मिलना ही नहीं है, क्योंकि दूजा तो कोई है ही नहीं। अगर हम ये मानते हैं कि हम तो पृथक हैं, ईश्वर हमसे पृथक है, तो हम जीवन भर खोजते रहेंगे। मगर जब पता चलता है कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो तो हम स्वयं हैं,
तो पता चलता है कि इतना समय हमने व्यर्थ ही गवा दिया, कि जिस चीज़ को ढूंढने चले थे वो हम स्वयं हैं। और ये कब पता चलता है? जब आप अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरते हो, आत्मबोध होता है, तब पता चलता है इस एक का ही सकल पसारा है। इस एक के अतिरिक्त सृष्टि में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो दुख भी इसकी सौगात है, सुख भी उसकी सौगात है। जब हमें आत्मबोध होता है तो सुख ही सुख नज़र आता है, क्योंकि तब समझ में आता है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, समय की धारा में सब कुछ बहता जा रहा है। और जो दुख मेरा बना हुआ भी था तो वो मेरी अज्ञानता के कारण था। गुरु होता है जो हमें, गुरु ही इस राज से पर्दा उठाता है और हमारे अंदर जो अमूल संपदा छिपी हुई है उससे हमारी मुलाकात कराता है, उसकी खोज कराता है। और उस संपदा को पाने के बाद में दुख रूपी अज्ञानता जो हमारे अंदर होती है वो सदा सदा के लिए मिट जाती है। और गुरु से ही हमें पता चलता है कि सब जगह व्यापक तो यही है, इस एक का ही सकल पसारा है। इसके अतिरिक्त तो कुछ पूरी सृष्टि में है ही नहीं। नाना रूपों में हमें जो भी दिखाई दे रहा है वो इसी का ही होना है। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।